नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है वो आपकी जन्म कुंडली में कम या ज्यादा क्यों होती है और इसे कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771408 अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2069 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और दिन रविवार त्रयोदशी दोपहर को 2:07 तक, आश्लेषा नक्षत्र 9:30 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल सायंकाल 4:41 से लेकर 6:09 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे अपनी बात कहना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक छोटा सा समाधान। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928, दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इन दोनों ही मोबाइल नंबर्स पे किसी एक में या दोनों में ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजें। थोड़ी देर में पंडित जी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो मेल आईडी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर आप अपना प्रश्न लिख भेजें, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त। तो अब बात मुद्दे की जी, बात इच्छा शक्ति की। शास्त्र में लिखा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी व्यक्ति का मन उसके मोक्ष और बंध का कारण होता है। बंध मतलब सभी प्रकार के भौतिक सुखों का कारण होता है। सभी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास करते रहने से एक दिन व्यक्ति सफल हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए जीवन में सफलता का अलग अलग मंत्र है। जीवन में हर कठिनाई और परीक्षा को चुनौती के रूप में स्वीकार करना और उसे पूरे मनोभाव से, दृढ़ता के साथ, शक्ति के साथ किसी कार्य को करना उस व्यक्ति की सफलता को देता है। जीवन में एक वही व्यक्ति सफल हो पाता है जिसे ये ज्ञात होता है मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। जीवन में हर सफल व्यक्ति इन 3 मंत्रों से आगे बढ़ता है। मतलब उसे ये मालूम होता है कि उसे क्या करना है, दूसरा उसे ये मालूम होता है कि कैसे करना है और तीसरा उसे मालूम होता है कि किस योजना के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य में इच्छा शक्ति ही न रहे तो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा व्यक्ति के मन में उत्पन्न ही नहीं होगी। और कई बार ये कहा जाता है कि इच्छाओं का शमन उत्तम है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी इच्छा ही चाहिए होती है। अगर ऐसा होता तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसे हमारी मुख्य इच्छा शक्ति क्यों कहा। वास्तव में इच्छा शक्ति है जो नूतन क्रियाओं को जन्म देती है। जैसे हमें भूख लगी हो तो हमें खाना ढूंढना या बनाने की प्रक्रिया में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। और इच्छा शक्ति को ज्योतिष में कैसे देखते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इच्छा शक्ति को हम ज्योतिष में तीसरे स्थान से देखते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि तीसरे स्थान का स्वामी अगर शुभ स्थान में बैठा है तो आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। यदि तीसरा स्थान या तीसरे स्थान का स्वामी पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आगे चल करके ये व्यसन के शिकार हो जाते हैं। मतलब इसे आप बोलते हैं कमजोर मनोबल होना। और इसी के कारण कई बार ये पलायनवादी यानी एस्केपिस्ट हो जाते हैं। और यदि आपके मन में भी किसी तरह का कोई परेशानी है और आप अपने निर्णय को लेकर, इच्छा शक्ति को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर इसके लिए हमारे यहाँ मंत्र का जप करना चाहिए। तो कमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इच्छा शक्ति के विकास के लिए भगवती कमला के मंत्रों का जप करना चाहिए। महाविद्या कमला अपने आप में इच्छा तत्व पर अपना प्रभुत्व रखती है। इस प्रयोग को करने के बाद इच्छा शक्ति का विकास होता है और महत्वपूर्ण कार्य करने में आपको विजय मिलती है और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। इस प्रयोग को साधक बुधवार से करे। वस्त्र और आसन लाल रखे, सफेद हो या लाल हो, दिशा उत्तर हो या पूर्व हो, जहां तक हो सके उत्तर दिशा में हो। और रात्रि को 10 बजे के बाद कमला देवी का विग्रह स्थापित करके या कमला यंत्र स्थापित करके घी का दिया जलावे
और फिर अपनी सफलता और सब प्रकार के विकास के लिए संकल्प करें और फिर मूंगे की माला या गट्टे की माला, कमल गट्टे की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं जगत प्रसूत्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 माला 18 दिन तक जाप करें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होती है। तो आपके समझ में आ गया कि मंत्र का जप करना चाहिए, फिर थोड़ा सा दान करना चाहिए, फिर थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए और फिर सत्संग और फिर यज्ञ। यानी इस अनुष्ठान के पूरा होने पर आप इन्हीं मंत्रों से दशांश हवन तर्पण मार्जना आदि कराएं। याचकों को यथाशक्ति दान करें और अपने बड़ों का आशीष लें, आचार्यों को यथाशक्ति दान करें और अच्छे लोगों की संगत रखें। आप देखें कि आपके जीवन में इच्छा शक्ति के साथ जीवन में सफलताएं आपका कदम चूमने लगेंगी। चलिए, तो आपको सफलता का सूत्र, सफलता का मूल मंत्र हमने बता दिया। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करें कि उनके जीवन में किस प्रकार के प्रश्न हैं। हमारे साथ पहले कॉलर एकलाल जी हैं। एकलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ सर जी। एकलाल जी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 8/7/2012। 8 जुलाई 2012। जी, जन्म स्थान रायपुर और रात्रि के 1 बजे से। मतलब ये 6-7 की रात 8 का सवेरा। हाँ, रात्रि 8 बजे से। रात्रि 8 बजे की 1 बजे? सॉरी सर, 1 बजे 1 बजे। बहुत सुंदर। अभी बच्चा करता क्या है? जी, बच्चे पढ़ाई करता है सर। उसके भविष्य फल के बारे में किस क्लास में है? किस क्लास में है? जी अभी 5 में है सर। क्लास 5 में है और बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। हमारे पिता हमारे लिए गाना गाया करते थे, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा मुन्ना राज दुलारा। हर पिता के मन में ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा राज करेगा, मुन्ना राज दुलारा। आइए देखते हैं आपके बेटे के भी जन्म कुंडली में कुछ लिखा हुआ है। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी राशि कुंभ है। ये बेटा आगे चल करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। इस बच्चे की परवरिश में एकदम ध्यान रखिए कि माता पिता गुरुवार का व्रत करें, उस बच्चे को खूब प्यार से पढ़ाएं। इस बच्चे को टीवी, मोबाइल, इंटरनेट से थोड़ा सा दूर रखें। सामान्य दुनिया में इसका की परवरिश करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य इसको गले में पेंडेंट के रूप में पहनाएं। आप देखेंगे आपका बेटा खूब अच्छा बड़ा वाला डॉक्टर बनेगा। जी, भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी गुरुदेव, मेरी बेटी है, उसका नाम है कर्तव्या। जन्म तारीख बताएं। हाँ, उसकी जन्म तारीख है 21 अगस्त 1913। 2016? 13 1913। 31 अगस्त 1913। 31 अगस्त जी। 1916 कैसे हो सकता है? नहीं, 2013 गुरुदेव, सॉरी 2014। और जन्म समय? जन्म समय है सुबह के 10:57। 10:45 जी। जन्म सुबह का जन्म है जी। और जन्म स्थान? इंदौर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है गुरुदेव। काफी जब से ये हुई है, जब से पढ़ाई लिखाई इसकी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य बहुत डिस्टर्ब रहता है, हमेशा बीमार रहती है और काफी परेशान है। पढ़ाई लिखाई और कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या करे इसके लिए। चलिए आइए देखते हैं। बेटी हमेशा परेशान रहती है, मगर परेशानी क्या रहती है ये आपने कभी अच्छे से जाना नहीं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो भी तुला है। लग्न में शनि मंगल है, दशम स्थान में गुरु। कुल मिलाकर के बच्ची एलर्जी की मरीज है। डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है और वो आगे चल करके ये आर्थराइटिस भी इसको हो सकती है। सवाल ये है कि इसके कारण क्या क्या होता है। एक, गुस्सा बहुत आता है। दूसरा, पढ़ाई में तकलीफ होती है। तीसरा, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है और बच्चा हमेशा परेशान होता है क्योंकि रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, हमेशा बच्चा बेचैन होता है। अब सवाल ये है इसके लिए करना क्या चाहिए। बच्चे के लग्न में मंगल है, बहुत अच्छा समाधान है। इस बच्चे को आप रोज रस्सी कूदने के लिए बोलें। सुबह 6 बजे 5 बजे उठ करके रस्सी कूदें और कम से कम 15 मिनट रस्सी कूदें। आप देखेंगे इस बच्ची की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इस बच्ची के लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस सरसों के तेल को
शीशी में संभाल के रखें। 2 बूंद नाक में और 4 बूंद शरीर में लगा के अच्छे से बच्चे को धूप सेकाएं और फिर उसके बाद इसको स्नान कराएं। आप देखेंगे आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। इसके अलावा इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं तो इसकी जो सजगता है, इसकी जो तत्परता है वो और भी अच्छी होगी। जी अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही हूँ। राकेश मोहन जी बताएं अनीता जी। मेरा भाई का जन्म है 24/3। धीरे धीरे बोलिए। 24/3। हाँ स्पीकर फोन से बोल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। हाँ 24/3/1995। जन्म समय 4:20 शाम। अच्छा और जन्म स्थान राजिम। हाँ जी क्या जानना है? मेरे भाई को रात भर नींद पड़ता है और तबीयत बहुत खराब रहता है, हमेशा भी एकदम तकलीफ में चल रहा है और धंधे पानी में भी उसका ध्यान नहीं लगता, घर परिवार में भी ध्यान नहीं लगता है सर। चलिए इसमें आपके भाई का कोई दोष नहीं है, सारे ग्रहों का दोष है। चलिए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, उसकी जो राशि है वो है धनु। इसके तीसरे स्थान में राहु। आज हमारी चर्चा का विषय वो तीसरा स्थान है। लिखा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। हमने कहा कि यदि किसी जातक के तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बढ़ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन में इच्छा शक्ति की कमी के कारण या अतिशय इच्छा शक्ति के कारण या अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोग शपदंत नरकेशुचो, मतलब इसकी जो भ्रांति बहुत ज्यादा है, चित्त बिल्कुल एकाग्र नहीं है, इसके चलते इसको काम में बिल्कुल मन नहीं लगता और इसी के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान है, इसी के कारण ये बीमार रहता है, इसी के कारण ये इसके मन में कषाय रहता है, इसी के कारण ये बहुत गुस्सैल है, इसी के कारण इसका सब काम असफल रहता है। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या है। इसके तीसरे स्थान में राहु है, मतलब किसी को समझ लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बायस में किसी ने छेड़छाड़ कर दी हो, तो ये ऊर्जावान होता ही नहीं, ये अपने नित्यचर्या में रेगुलर नहीं है, रूटीन में रेगुलर नहीं है, इसकी चलते परेशानी। अब सवाल यह है कि जो बीमारी वही उसका इलाज। तीसरे स्थान में राहु के कारण ये परेशानी है, इसलिए राहु की शांति के लिए इसे नित्य रुद्राभिषेक के लिए कहें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पोखरा 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। अब बच्चा बहुत बढ़िया होगा और आपके लिए प्रयास भी करने लगेगा। याद रखिए इसके तीसरे स्थान में राहु है, तो आप चाहें तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध भी करा सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। उन दर्शकों के लिए खास बात जो दर्शक अभी हमसे जुड़ रहे हैं, आज हमने चर्चा की कि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में जब तीसरे स्थान पर पाप ग्रह बैठ जाए या तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो जातक का मनोबल इच्छा शक्ति कमजोर होती है और वो आमतौर पर परेशान हो जाता है। अभी हमने जो अंतिम दर्शक का प्रश्न लिया, तीसरे स्थान में राहु और आपने देखा कि कुछ नहीं करने की आदत, कुछ काम में मन नहीं लगना या काम नहीं करना या भ्रमित रहना या बीमार रहना या परेशान रहना या कषाय रहना, ये सारा कुछ देखा। हमारे साथ अब अगली कॉलर हैं लता जी। लता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ सर, मेरी बहन की लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख 2 अक्टूबर 1994। समय सुबह 11 बजे। जन्म स्थान और स्थान है मुंगेली निपनिया गांव। जी 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 जी। उस बच्ची का शादी के बारे से जानना चाह रही हूँ सर। उसकी मम्मी नहीं है, कोरोना में खत्म हो गई है, तो मैं उसकी बड़ी मम्मी पूछ रही हूँ। चलिए, बच्ची की शादी करनी है, शादी कब होगी? देखिए इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसके सिंह है, सप्तमी शनि 12वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे। इस बच्ची को हेल्थ के भी इश्यूज हैं, इस बच्ची को पेरेंटल जो प्रॉब्लम है, पितृदोष, उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी। और अब बच्ची की शादी करनी है, कैसे होगी? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म इस समय सूर्य की महादशा है, सूर्य की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, मतलब अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो इस बच्ची की शादी पक्के तौर पर अभी 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। सवाल है क्या कुछ करना पड़ेगा? हाँ, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पोखरा 4 कैरेट का मोती पहनाए। बच्ची से कहें कि सोमवार का व्रत किया करे, भगवान शिव का पूजन किया करे, जल्दी कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं दिनेश जी। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नाती के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है नाती जी। वाह, बताइए जन्म तारीख। 8/10/2016।
जन्म समय, प्रातः 7 बजे, जन्म स्थान। रायगढ़। आप बड़े चटक हैं, आपकी उम्र कितनी है? जी, आप बड़े चटक लग रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? 66। वाह, गजब। और काम क्या करते थे? मेरा तो प्रिंटिंग प्रेस है, कर ही रहा हूँ काम। वाह, प्रेस है मेरा। बहुत बढ़िया। और नाती के बारे में क्या दैनिक जानना भास्कर- चाहते हैं? दैनिक भास्कर चलाता हूँ जी। नाती के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये थोड़ा सा इसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है जी। और बहुत चंचल है, दिन रात कूदता रहता है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता है। अच्छा, आप 66 की उम्र में चंचल हैं, आपको कुछ लगता है? नहीं है? हाँ, 66 की उम्र में आप चंचल हैं, 6 साल की उम्र में उसे चंचल नहीं होना चाहिए? रात मतलब सुबह सो के उठता है और फिर उसको दिन भर होश नहीं रहता है कि कहीं चलिए। खाने पीने चलिए भाई, बच्चा बड़ा चंचल है, हाँ, नाती बड़ा चंचल है, बताएं क्या करना चाहिए। देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि इसकी धनु है, तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तरह है, दिन रात काम करते हैं, क्योंकि इनके लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा ही महालक्ष्मी योग बनाता है। लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी है, 12वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र बृहस्पति। इस बच्चे को थोड़े से माइग्रेन या हेल्थ की मतलब सिर दर्द की परेशानी या आंखों की परेशानी हो सकती है। अलावा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। अब सवाल ये, इसे करना क्या चाहिए? तो बिल्कुल इसकी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, यानी इसे किसी स्पोर्ट्स में डालकर रखें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल का पेंडेंट पहना के रखें। आगे चल करके बच्चा आपका बहुत नाम रोशन करेगा। तो चलिए, अब इसी प्रश्न के साथ अब आपसे विदा लेने के लिए सुइयां कहती हैं कि पंडित जी कहें बाय बाय, टाटा, बस। मगर जाते जाते वही बात कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए और पंडित जी को कॉल लगाइए। आपके कॉल का इंतजार होगा। दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।